Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है जी 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट हो रही है सेजिटेरियस में 16 दिसंबर को। आप लोगों का बनता है ये 5th हाउस। व्हाट एन अमेजिंग ट्रांजिट। और इस हफ्ते में क्या होगा आप लोगों के लिए, सबसे अमेजिंग बात है आप लोगों के फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड नए लोग जिंदगी में आएंगे, नए मामलात होने जा रहे हैं। स्टूडेंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग भी नई मालूमात हासिल करना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं टू सीक नॉलेज। आप लोगों की ज़िंदगी में वो किसी भी तरह की नॉलेज हो, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, आप लोग किसी भी तरह का कोई नया सिलसिला शुरू करना चाहते हैं, काम से रिलेटेड भी हो सकता है। जो लोग अपने नए कारोबार नई चीज़ों में जाना चाहते हैं, अभी छोटे लेवल पे हो, अपने ही कामों में मज़ीद किसी चीज़ को ऐड ऑन करना चाहते हो, यहाँ पे आपके एक्सपेंस बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अपने अखराजात पे आप लोगों ने कंट्रोल करना है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या कारोबारी हजरात है या किसी भी तरह के, इसको हम कहते हैं किसी ऐसे महकमे में कोई सीईओ हो, आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बिल्कुल आ सकती हैं। फ़ौरन आपको उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलेगा जितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन होगी। तो थोड़ी सी अपने एक्सपेक्टेशन के एक तो लेवल को थोड़ा सा नीचे रखिएगा। बहुत बड़ा कोई पंगा मत लीजिएगा। आपको किसी की तरफ से कोई भी, इसको हम कहते हैं, एक तो कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, आप थोड़ा सा भड़के, या अगर आप किसी को थोड़ा सा ऐसा रिस्पॉन्स दें जिसमें कोई आपके मुंह से ऐसी बात निकल जाए, या आप किसी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो, वो आपके लिए ट्रबल का बाइस बनेगा ये वक्त। लिहाजा जितनी अक्लमंदी से यहाँ पे चलेंगे अच्छा रहेगा। अच्छी बात क्या है, अकल विजडम, जैसे मैंने अभी पहले बोला है, बहुत ज़्यादा तरीके से आप यहाँ पे चलेंगे भी। अच्छी बात यही होती है। और प्लैनेट की ये पोजीशन आपको यकीनन मददगार रहेगी, आपके लिए मदद वाला ये टाइम है। और आपको अल्लाह की तरफ से भी ये रहनुमाई होती है, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत से फ़ायदे निकल आते हैं। फिर जिन लोगों का कोई ऐसा मामला है जिसमें आपका कोई अदालती मामला है, लिटिगेशन कोई बना हुआ है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, सॉल्यूशंस नहीं निकल रहे थे, तो ये सॉल्यूशन का भी वक्त है। फिर जिन लोगों के लिए कोई अबाजदाद की तरफ से कोई प्रॉपर्टी के मैटर है, वहाँ पे तो है ही रिलीफ। अगर आप खुद से भी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कोई बहुत अरसे से रुकी हुई रकम थी, यहाँ पे आप लोगों के लिए फ़ायदे हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। यस, नए सोर्सेज बनने जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अच्छा, ये वक्त आपको किसी तरह का फेम भी दे सकता है। फेम याद रखिए दो तरह के होते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। स्ट्रेस में मत जाइएगा अगर आपको कोई गलत बात कह दे, आपके कोई आपके खिलाफ वो प्रोपागेंडा करे, तो उस चीज़ में थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कीजिएगा, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस बिल्कुल आ रहे हैं। और आप लोग क्या है, कोई दुआ, कोई चीज़, कोई ऐसा कोई विर्द इस वक्त बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ पे आपको आहिस्ता आहिस्ता, हम कहते हैं रूहानियत का आना, अच्छी चीज़ का आना, अक्ल विजडम, जैसे मैंने पहले बात की थी, लेकिन ये चीज़ आपको रूहानियत, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रुझान इस वक्त ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जा रहा है। क्रिएटिव माइंडेड भी बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। और कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा है, या आपने कोई मेडिसिन को ट्रीटमेंट ऐसा बिल्कुल करवाया था, या आपको उसकी पॉजिटिव पहलू नज़र आना शुरू हो गया, या कोई आपको कैसे कह रहे हैं पिस्ट ऑफ करता था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देता था बहुत ज़्यादा। नाउ यू हैव सीन द ट्रू फेस ऑफ दैट पर्सन। उसको मैं नेगेटिव इसलिए कहूँगी कि वह शख्स या तो कोई मेंटली किसी प्रॉब्लम में था, या आपको समझ आ गई थी, मगर वो आपको पोर्ट्रे ऐसे करता था जिस तरह आप कोई, खुदा ना खास्ता, आप शायद कोई नेगेटिव है, आप शायद कोई मेंटल किसी प्रॉब्लम में है। बट थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। मैंने कहा ना, ये सारा वक्त ही चेंज है। ये अब बहुत से लोगों को ऐसी चीज़ों के चेंज नज़र आएंगे। एनी हाउ, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि नहीं भाई, वो तो मेरे साथ हुआ था, वो माइंड गेम खेल रहा था, तो ये प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं, उस शख्स के अंदर है। एनी हाउ, मैं आपको किसी
आप लोगों ने हीलिंग भी की है, आपने आपने शायद बहुत कुछ किया, आप किसी पूरे फेज से गुजरे हैं, आप एक पूरे किसी प्रॉब्लम से गुजरे हैं, पूरा एक फेज से गुजरे हैं, मगर मोमेंट टू मोमेंट आपके लिए बहुत सी आसानियाँ चीज़ें हैं और बहुत सी चीज़ें पास्ट से रिलेटेड इस वक्त आपको याद आएंगी, पास्ट से रिलेटेड याद आएंगी। आपका किसी के साथ ना हमेशा मुकाबला किया जाता था, फलां को देखो ऐसा है, फलां को देखो ऐसा है, लेकिन शायद रियलाइजेशन है, बहुत से लोगों को भी रियलाइजेशन हुई है। जो लोग आपका हमेशा मुकाबला करते थे, आपको हमेशा कटहरे में खड़ा करते थे, उन लोगों को भी शायद समझ आएगी। और मैं आपको ज़हीन देखती हूँ अपने अपने प्रोफेशन में, अगर आप प्रोफेशन में, अपनी एजुकेशन में, आप जिस भी सिनारियो में इस वक्त हैं, इवन कि अगर आप हाउसवाइफ भी होंगे ना, आप अपना जो भी काम करती हैं ना, बहुत सोच के, नाप तोल के, हर तरीके से। सो दिस इज़ अ टाइम ऑफ शिफ्ट, आपके लिए बहुत से मामला इस वक्त फेवर में जाएंगे और मैं आपको बहुत सी चीज़ों में अल्लाह ताला की तरफ से भी एक प्रोटेक्शन है। लेकिन यस, द बेस्ट थिंग इज़ कि बहुत से सच चीज़ें इस वक्त आपके सामने आई हैं। अच्छा जी, बहुत से आप लोगों का कोई घर का चेंज भी आया है या घर का चेंज आ रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और बहुत से लोग आपकी पर्सनैलिटी से इस वक्त इंस्पायर होंगे कि वाह व्हाट अ पर्सनैलिटी, आपके अंदर इस किस्म का बदलाव है, आपकी ड्रेसिंग का, आपकी किसी चीज़ का, आप एकदम से आपने आपने अंदर एक बहुत बड़ा इसको मैं हमेशा कहती हूँ 360 का ही चेंज है। तो इस तरह का कोई चेंज, इस तरह का कोई बदलाव बिल्कुल यहाँ पे आपके अंदर आया है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या कहता है जी। मैसेज आपके लिए कि यस, फिर से वही बात है, तो मैजिकल पर्सन, यानी कि यू द बेस्ट वट एवर यू आर डूइंग। आप जो भी करते हैं, जिस तरह से भी करते हैं, आप उसको बड़ा नाप तोल के, समझदारी के साथ करते हैं, और इस वक्त में तो ख़ास तौर पे करेंगे। और उससे आप आपकी लाइफ में ना बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी है, बहुत से लोगों को लेकर, और बहुत सी चीज़ें जो फैंटेसी में थी शायद रियलिटी में बदल गई हैं, मगर इन अ गुड वे। वो चाहे वो फैंटेसी बहुत अजीब सी थी, वट एवर इट वॉज, लेकिन अब बहुत सी चीज़ें रियलिटी में आना शुरू हो गई हैं। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक सवाल, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही जवाब, इसीलिए इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए सवाल, और ये रहा आपका जवाब। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा उसके लिए बेहतरीन टाइमिंग है जी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर स्क्रीन्स पे आ रहा होता है, सिर्फ इस नंबर पे मेरी अवेलेबिलिटी होती है, आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। वर्गोस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 12 ऑफ दिसंबर से लेकर 18 ऑफ दिसंबर। इस वीक में सन की ट्रांजिट सेजिटेरियस में 16 को आपका फोर्थ हाउस स्ट्रांग होने जा रहा है, मजीद स्ट्रांग। यू कह लीजिए ऑलरेडी वीनस है, मरकरी है, अब सन आ गया, ब्यूटीफुल पोजीशन। घर घर के हवाले से बहुत से चेंजेस एक्सपेक्टेड है। आपका होमली इन्वायरमेंट ऑलरेडी बड़ा खूबसूरत, मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। कोई चेंज आ सकता है, किसी चीज़ को लेना, बाय करना। एक्सपेंस बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल बढ़ते हैं, लेकिन अच्छे वाले कह सकते हैं आप। किसी भी तरह की नई चीज़ को ले लेना, यानी कि इसमें आप समझ लीजिए कि आप लग्जरीज की तरफ जाते हैं। आपकी गाड़ी हो, आप घर हो, रेनोवेशन हो, कोई भी आपका कन्विंस हो, आप बाइक लेना, कुछ भी लेना, ये आप समझ लीजिए कि आप अपने आप को ना अपग्रेड करते हैं। फिर आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आता है, यानी कि आप अपनी वार्डरोब को चेंज कर लें, आप कुछ भी इसमें हेयर कट वगैरह से, तो इसको हम जब छोटे पैमाने में लेकर जाए तब भी बहुत चीज़ें आती हैं, बड़े पैमाने पर जाएँ तब भी बहुत चीज़ें आती हैं। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ ऑलरेडी बड़ी हसीन हुई है, इसको यूँ कह लीजिए। जो लोग सिंगल हैं, आपके लिए रिश्ते, प्रपोजल्स वगैरह यहाँ पे बिल्कुल आएंगे। अब इसको हम कहते हैं प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप, यानी कि जहाँ पे वाकई ही रिश्ते तय हो जाते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत होती है, यानी कि अगर कोई रिश्ता प्रपोजल आता है, आप काइंडली उसके लिए, मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी ज़रूर कंपैटिबिलिटीज़ को चेक करें। और जहाँ पे आपको लगेगा कि ये रिश्ता मेरे लिए ठीक नहीं है या कुछ, तो उसको भी आप रिकन्सिडर यहाँ पे ज़रूर करेंगे। यानी कि पुराने रिश्ते हों, जिनको आप ऑलरेडी जान पहचान के लोग कहते हैं, या जिनको आप पहले रिश्ते कभी आए होते हैं फिर बीच में कोई गायब हो जाते हैं,
उसके बावजूद आप उनको रिकंसिडर करेंगे। फिर ऑन द अदर साइड यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में नए लोग भी बेशुमार आएँगे। कारोबार करना हो या आपकी पार्टनरशिप पे काम हो, वहाँ पे भी आपकी ज़िंदगी में नए लोग आएँगे। बच्चों की तरफ से या आपके प्रेगनेंसीज़ हों, कोई भी आपसे इन चीज़ों को इस वक़्त चूँकि अब सैटर्न ने निकल जाना है अगले महीने में, जिसके बारे में मैं कह रही हूँ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। ये सबसे आहिस्ता चलने वाला प्लैनेट और सबसे लंबे अरसे तक किसी भी घर में रहता है। एनी हाउ जी, ये अब आप अपने बच्चों के हवाले से बड़े डिसीजन लेंगे। फाइनली यू विल मेक सम डिसीजंस। तो उनकी शादी हो, एजुकेशन हो, कुछ भी मसाइल हों, अब आप उन मसाइल का हल यानी कि सॉल्यूशंस निकालेंगे और आपको मिलेंगे भी। ट्रैवलिंग यहाँ पे बिल्कुल आ सकती है और ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप लोगों के लिए कोई आपके हक में चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं। वो आपका कारोबार हो, आपकी एजुकेशन हो, आपकी कोई जॉब हो, आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट वाले टाइम है। तो वर्गोज़ आप लोगों के लिए इन शॉर्ट इट्स अ गुड टाइम, मगर कहीं न कहीं आपको कोई, इसको हम कहते हैं कि आप हर चीज़ के ना 2 सॉल्यूशंस ढूँढते रहेंगे। ये कर लिया जाए या ये कर लिया जाए। इसको हम कहते हैं डुअल माइंडेड। बहुत सी चीज़ों में आप लोग डुअल माइंडेड रहेंगे। सो यहाँ पे एक सजेशन ये बनता है कि जहाँ पे भी आपको बड़े डिसीजंस लेने हों अपनी लाइफ में, कोई बहुत बड़ा डिसीजन, शादी है, कोई भी ऐसा डिसीजन, उसमें ना बराए मेहरबानी बहुत ज़्यादा सोचिएगा नहीं कि अच्छा आप, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त में आप सोची कहते हैं, सोची पे आता है बंदा गया। आप लोगों के बहुत मामला दूर तक या लेट होते चले जाएंगे। फौरन डिसीजन लीजिए, एक्ट कीजिए, मगर सोच समझ के साथ, होशियारी के साथ। और जिधर आपको समझ ना आए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछिए। नाउ लेट्स सी आप लोगों की कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल रेजोनेट करती हैं। अच्छा जी, कुछ कार्ड्स शफलिंग के दौरान निकल आए तो मैं उसको कहती हूँ कि यहाँ पे आपकी लाइफ में क्या है, आप लोग थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर पैनिक हैं, किसी मामले को लेकर, और कुछ ऐसे लगता है ज़िंदगी में कोई पुराने मैटर्स आपके हैं जो आपकी, आप उसके फ़ौरन सॉल्यूशंस चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप गिल्टी हैं कि आपने कभी उसके सॉल्यूशंस नहीं निकाले हैं, या वो सही वक्त था, उस वक्त पे आप उसके सॉल्यूशंस नहीं निकाल सके। यू फील गिल्टी अबाउट समथिंग, कुछ रिश्तों के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में जिससे इंसान को ऑलरेडी पता नहीं होता और आप उन चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर सके। और कहीं ना कहीं मैं क्या देखती हूँ, इधर कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में बहुत आइसोलेटेड है, या आप खुद कहीं ना कहीं आइसोलेशन में, यानी किसी चीज़ से भाग रहे हैं आप, स्टिल उस वक्त पे आप सोल्यूशन नहीं निकाल सके और अभी भी आप उस सिचुएशन से भागते हैं। हालांकि आप बहुत सी चीज़ों में क्या सकेंगे, परफेक्ट है, आपको पता है योर योर लाइफ पार्टनर इज परफेक्ट। आप खुद से शायद बहुत सी जगहों पे क्या कहना चाहिए, गलत है, या आपको पता है कि दिस इज़ योर मिस्टेक समहाउ, और आपको इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना है। दिस इज़ द राइट टाइम, यू हैव टू मेक योर लाइफ बैलेंस। अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको पता है कि योर थिंग्स आर नॉट बैलेंस, योर लाइफ इज़ नॉट बैलेंस। दो कार्ड सेम सिचुएशन को, या जैसे कहते हैं सेम कुछ स्टोरी को बयान करें। आपको पता है आप कहीं ना कहीं ऊपर से कुछ ज़िंदगी चल रही है, अंदर से कुछ ज़िंदगी चल रही है, और आप उस चीज़ को ठीक करने के चक्कर में, रोज़ उस चीज़ को ठीक करने के चक्कर में आपने लोगों को, दुनिया के लिए एक परसेप्शन कुछ और होता है, अंदर की कहानी कुछ और होती है। लोग आपकी लाइफ को शायद बहुत ज़्यादा क्या से कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आइडियलाइज करते हैं कि वाह व्हाट अ लाइफ, लेकिन शायद अंदर से कहानी कुछ और है। यस, इट इज़ रिलेटेड टू क्या है, वन ऑफ योर किड, और ये शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत देर से कहानी चल रही है। कोई बच्चा है, कोई ख़ास आपकी ज़िंदगी का प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड कहना चाहिए उसको, मे बी योर लव्ड वन, मे बी कोई आपका मोहब्बत करने वाला ये है शख्स, या बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर है शायद इस शख्स का, लेकिन आपके लिए बहुत देर का ये ज़िंदगी का रोग ही शायद बना हुआ है। लेकिन दिस टाइम मे बी आप हाँ, वो कोई ज़हनी मरीज़ है, क्या है, समथिंग, ये उसको पेशेंट है, उसको कोई ट्रीटमेंट है, दिस टाइम ट्रीटमेंट विल कम। आपको उसके लिए कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, मगर शायद आप डरते हैं कि मैं इसका इसका डिसीजन कैसे लूँ, कैसे करूँ, कोई ऐसा प्रॉब्लम है इसके साथ। एनी हाउ दिस टाइम यू विल टेक अ बिग डिसीजन, और आपकी आपको ना इस चीज़ में काफ़ी दफ़ा आपको इस चीज़ के लिए शायद किसी और की रहनुमाई लेनी पड़ेगी। मे बी आप शायद अकेले इस चीज़ का डिसीजन नहीं ले सकते, आप शायद बहुत देर से इस चीज़ का डिसीजन अकेले लेते-लेते बहुत देर शायद इसी वजह से हुई है। एनी हाउ जी,
किसी चीज़ की आपकी पर्सनल ग्रोथ के हवाले से देखा जाए तो वाओ दैट इज़ एक्सीलेंट। आपके बारे में कोई गॉसिपिंग है, आपकी चर्चा है, आपके बारे में एक बहुत जिस तरह यू आर इन द लाइमलाइट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, आपकी शायद पर्सनैलिटी ऐसी है, आपका काम ऐसा है, आप इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में हैं। और आपका एक स्टेटस कह लीजिए, इट इज़ वेरी वेल रिनाउंड सॉर्ट ऑफ। आपको बहुत सी चीज़ों के जवाब मिल रहे हैं और आहिस्ता-आहिस्ता मिल रहे हैं। आपको समझ आ रही है कि मैंने क्या करना है। जिससे पहले आपको चीज़ों की समझ नहीं आ रही थी, थोड़ा-सा ओके वेरी गुड। आप शायद आपके अंदर खुद शायद बहुत सी साइकिक एबिलिटीज़ हैं और आप इससे पहले कि आपसे कोई कहते हैं ना क्वेश्चन करे, यू नो द अदर पर्सन, शायद आपको उस चीज़ का जवाब पहले से पता होता है। मे बी दैट कार्ड रिलेटेड टू दिस। आपको कोई ख्वाब आया है, आपने कोई बहुत सी चीज़ों के ऐसे आंसर्स खुद से फाइंड आउट कर लिए हैं। आपको क्लोजर मिलेगा किसी सिचुएशन का और बहुत जल्द मिलेगा। बट दिस इज़ अ टाइम कि आप किसी चीज़ की फाइनल किसी कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या बनता है जी? ओके, आपने शायद कोई क्वाइट टाइम लिया, यानी कि खामोशी में रह के आपने किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने की कहते हैं अकेले रह के शायद किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है। और स्टिल थोड़ी देर और शायद आपको चाहिए है टू मेडिटेट योरसेल्फ। इसको मेडिटेशन कहते हैं, अकेले में रह के अपने आप को मेडिटेट कीजिए। यू विल फाइंड सम मोर गुड सॉल्यूशन किसी चीज़ के लिए। अकेले हैं, खामोशी में हैं, शायद आपको इस चीज़ के मतलब आमद होती है और शायद ये चीज़ें आपके लिए बेहतर भी हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे क्वेश्चन और यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है, जिस पे आप सिर्फ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी, 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर। सन की ट्रांजिट सेजिटेरियस में हो रही है 16 दिसंबर को और आप लोग का बनता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में 3 प्लैनेट्स हैं। आप लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी, स्पेशली बहुत से ऐसे, जब हम कहते हैं कि आपका ट्रेवल आसान हो जाएगा, डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो, बड़ी आसानी आ जाएगी। फिर आप लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें जिसमें एहतियात भी करनी है। आसानी तो है लेकिन साथ साथ अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना। कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम एडिक्शंस में भी समटाइम्स ले लेते हैं, उन चीज़ों की तरफ बेहद एहतियात मोहतात हो जाइए। किसी किस्म का नुकसान मिलने का भी यहाँ अंदेशा होता है, जिसमें कोई आपके खैर ख्वाह लोग नहीं होते, आपके हक़ में लोग नहीं होते, वो आपको कहीं न कहीं नुकसान दे जाते हैं। कोई ऐसी खबर का पता चलना, या इसे हम कहते हैं फेक न्यूज़, या जो लोग ऐसी दुनिया में रहते हैं, जो लोग सहाफ़त से रिलेटेड होते हैं, जो लोग यूँ समझ लीजिए लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं, बुक राइटर होते हैं, कोई नॉवलिस्ट, यानी कि कुछ भी जो लोग ऐसी किसी फील्ड से रिलेटेड होते हैं, ड्रामा राइटिस्ट होते हैं, कुछ भी जो लिखने वाले लोग, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। माइंड बहुत अच्छा काम करेगा, क्रिएटिव बहुत अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ पे आप लोगों के लिए आपके बहन भाइयों से ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। घर मदर साइड, उनके साथ थोड़ा सा आपका रिलेशन किसी ना किसी तरीके से, हम कहते हैं गड़बड़ में भी जाता है मगर ठीक भी होता है। यहाँ पे अपनी चीज़ों को सॉल्यूशंस में लेकर आज आ सकते हैं। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, ये आप पे खुद पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है कि आप नेगेटिव चलना चाहते हैं या पॉजिटिव चलना चाहते हैं। अब वो खुद पे भी आप पे डिपेंड कर रहा होता है, प्लस आपके बर्थ चार्ट से भी डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन 8वें घर में मार्स रेट्रोग्रेड है, इसको नहीं हम भूल सकते किसी भी तरह से, ठीक है? और ये चीज़ आपको कोई ना कोई ट्रबल, हर्डल, नुकसान, अज़ियत, कुछ भी कह लीजिए, देके जाता है। और ये आपके घर में, इस 8वें घर में हर काफ़ी देर से बैठा हुआ है, लिहाजा बहुत सी ऐसी चीज़ों पे आपने मोहतात रहना है, एहतियात करनी है।
और ये वक्त अपने, इसको हम कहते होते अपने आप को दुरुस्त करने का भी होता है, जहाँ पे आप अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। और स्पेशली फॉर दोज जो किसी किस्म की किसी नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी इसको कहते हैं गलत मीन्स ऑफ अर्निंग हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको एकदम से कहते हैं ना उल्टा के फेंकती है, आपके नुकसान ही नुकसान आता है। ये वक्त ही ऐसा है। लिहाजा अगर आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में लेकर जा सकते हैं, तो ज़रूर लेकर जाइए। अगर आप किसी ऐसी गलत एडिक्शन में हैं, वो कोई भी एडिक्शन हो, किसी भी तरह की हो, कोई ड्रग्स ये वो, आप वहाँ पे भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ये एक वक्त ऐसा आया हुआ है जहाँ पे अगर आप अपने आप को आप ठीक कर सकते तो ज़रूर कीजिए, अदरवाइज़ बहुत नेगेटिव तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम में जा सकते हैं, नुकसान बहुत आता है। क्योंकि जुपिटर और मार्स दोनों एक दूसरे को इस तरह से सुन कहते हैं कि एक नज़र होती है, देख रहे होते हैं। अच्छा जी, क्योंकि जुपिटर सैटर्न और मार्स भी एक दूसरे यानी कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स होती हैं, इनका हमें देखना होता है और फिर यहाँ में हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, तो ज़रूर कर लेना चाहिए, अदरवाइज लॉन्गर टर्म प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है, बेहतर वक्त है। अगर आप यहाँ पे कोई नई चीज़ को सीखना चाहें, नई एजुकेशन में जाना चाहें, आपके रिजल्ट एग्जाम्स कुछ भी हो, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखिएगा, थिंग्स विल बी फाइन। पर्सनल इमोशनल लाइफ इस वक्त लिब्राज आप लोगों को थोड़ा सा तकलीफ प्रॉब्लम दे सकती है, इसलिए मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ मत जाइएगा। आप लोगों को थोड़ी सी इसको कहते हैं प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है, या थोड़ी सी आपके लिए हर्डल ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कहते हैं। दफ़ा ज़रा शफलिंग और फिर देखते हैं। ओके, अच्छा जी, क्या है आप किसी बात को, किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कोई गम है, कुछ आप शायद किसी चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि कौन मेरे हक में कौन मेरे खिलाफ है। आपको किसी ने बहकाया है, आपको किसी ने, आप कहते हैं कान में किसी ने कोई बात डाल दिया, दिमाग में किसी ने कोई बात डाल दिया, आप शायद उस चीज़ को, यस यू हैव बीन ट्रिक्ड आउट, आपको किसी ने ट्रिक किया है, और शायद वो गम, कोई तकलीफ़ है जो आपके अंदर से जा नहीं रही है। मे बी आप माज़ी में किसी के साथ अटैच रहे हैं, मे बी आपको किसी ने इतना बहकाया है न, आप शायद उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और वो चीज़ आपको इस वक्त एक हद से ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, मेंटल टॉर्चर है। मे बी आपको किसी ने फिज़िकल टॉर्चर किया, मे बी आप किसी बैड रिलेशनशिप में रहे हैं, फिजिकली अब्यूज़, मेंटली अब्यूज़, किसी ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपसे माफ़ी नहीं दी जा रही किसी को। यू आर ट्राइंग हार्डर डे बाय डे, बट आप शायद उस गम तकलीफ़ को भूल नहीं पा रहे, और दैट इज़ द रीज़न मे बी यू आर गेटिंग, क्या से कहना चाहिए, बीमार होते चले जाए, इंटरनली आप बीमार हो रहे हैं। दैट इज़ योर मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से, हालांकि आपके लिए बहुत सी, आप रिकवरी के फेज़ में हैं और आपके लिए बहुत सी नई राहें निकल रही है। बहुत मे बी शायद आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, रिश्ता कहते हैं ना, कोई अल्लाह का फ़रिश्ता आ जाओ मुझे ठीक कर, देखो अल्लाह का फ़रिश्ता आ जाओ मुझे सिचुएशन, आप शायद ऐसे किसी मसीहा की तलाश में हैं, यूँ कहा जा सकता है, आप ऐसी किसी मसीहा की तलाश में हैं, मगर शायद वो मसीहा आपके अपने अंदर ही बसता है। आपने शायद, आप लड़ाई करते हैं अपने आप से डेली, यू आर फाइटिंग विद योरसेल्फ। ओके, आपके लिए क्या है, आप किसी यू आप क्या है, आप कोई कुकिंग की क्लास दे रहे हैं, क्या करें, आप कोई क्लासेस में हैं, मुझे आप किसी क्लासेस में नज़र आते हैं, आप किसी को सिखा रहे हैं, कोई टीचर हैं, आपको टीच करने वाले आपका प्रोफेशन है, यू आर वेरी गुड इन दैट। अच्छा जी, फिर मैं आपको देखती हूँ, आपका कोई केस फंसा हुआ है, कोई केस से रिलेटेड है। अच्छा, अपने कोई एक्स से रिलेटेड आपका कोई मामला है, देखिए आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, कोई जादू है, कोई टूना है, कोई इस टाइप की चीज़ है, मे बी उस वजह से भी शायद आप बहुत सी चीज़ों में जकड़े हुए हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, मे बी आप अपनी लाइफ में आगे निकलते निकलते फिर रिवर्स का गियर लगता है। ओके जी, फॉर फ्यू ऑफ यू मैं आपको किसी सेलिब्रेशन में भी देखती हूँ, ऐसा लगता है जिस तरह आप सेलिब्रेशन में जाते हैं, किसी को उस चीज़ की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, अपने आप को थोड़ा-सा हाइड कीजिए। कुछ सोशल मीडिया पे किसी चीज़ पे ऐसा लगता है जिस तरह आपकी किसी चीज़ को पकड़ के कोई नेगेटिविटी की जाती है, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न आप शायद किसी पकड़ में आते हैं। और क्या है, आप सिंगल सिंगल पेरेंट हैं, या आप
बच्चे हैं किसी सिंगल पेरेंट के, कोई ऐसी चीज़ है, और आपको कोई इश्यू होता है आपकी ग्रोथ में, आपकी, और आपको कोई हेल्थ का इशू तो डेफिनेटली है, कोई सर्जरी आएगी, कोई माइनर सर्जरी है, कोई लेज़र ट्रीटमेंट है, और किसी चीज़ की ना ग्रोथ हो रही है आपकी बॉडी में, किसी चीज़ की ग्रोथ है, और वो ग्रोथ ऐसे है जिसका कोई विजिबल नहीं है, और यू नीड टू फिगर दैट आउट। यस डेफिनेटली आप खुद भी ब्यूटी कॉन्शियस हो, लेकिन हम कहते हैं कि जैसा किसी बच्चे को नज़र नहीं लग जाती उसके टैलेंट पे, उसकी ब्यूटी पे, किसी चीज़ पे आपको नज़र हुई है डेफिनेटली, और अदरवाइज वेरी हैप्पी फैमिली, मगर थोड़ी सी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या बनता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी आपके लिए। ओके हैव वी गो। बी स्ट्रॉन्ग। यस, आप स्ट्रॉन्ग हैं, और यू आर मोर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। थोड़ी सी आपकी ना इसको हम कहते हैं जो स्ट्रेंथ होती है, जो एनर्जी होती है ना, वो कभी कभी डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ समथिंग। आपके साथ कुछ हुआ है, समथिंग वेंट रॉन्ग विद यू, जिसकी वजह से आपकी सारी प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस किसी एक नेगेटिव साइड पे गई है। समथिंग मस्ट हैव गॉन रॉन्ग। आप इसको चेक कीजिए, अपनी एनर्जीज को चेक कीजिए। कभी कभी छोटा सा हसद भी इंसान को इतने बुरे तरीके से खा जाता है कि उसको समझ नहीं आती है, और यही कोई वजह आपके साथ आजकल बनी हुई है। इस नेगेटिविटी से निकलने की कोशिश कीजिए। समटाइम्स लोगों को ना हमारी कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है, तो एक, मैं तो कहती थी अक्सर आप किसी को देखें तो आप सिर्फ माशाल्लाह कह दें। अल्लाह की शान को हमने ये लोग ये भी कहने से गुरे यानी कि उनको हज़म नहीं होती है बात। कहना चाहिए, हमें एक दूसरे की तारीफ़ करनी चाहिए, और हसद किस बात का, तो अल्लाह ताला की तक़सीम है। एनी हाउ, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल, और आप अपने माइंड में सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। ओके जी, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब। आपने जो भी सोचा उसका जवाब हाँ में है। इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर स्क्रीन पे है। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है जी 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट सेजिटेरियस में हो रही है, 16 को हो रही है। आपका दूसरा घर बनता है, बेहतरीन पोजीशन है, वहाँ पे ऑलरेडी 2 और प्लैनेट्स हैं। आप लोगों के फाइनेंसिस में एकदम से बड़ी अच्छी पोजीशन बनने जा रही है, मगर कुछ इस हफ्ते के एंड में है। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ अच्छा मामला नहीं है, ऑलरेडी सन आपके लगन में है, कुछ हफ्ते के पहले 2-4 दिनों में, यानी कि 4 दिनों में है। आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ बड़ी बेहतरीन होगी। ऑलरेडी फाइनेंसिस बहुत अच्छे हैं, मगर एंड ऑफ दिस वीक और फर्दर आगे मजीद अच्छे मामलात हो जाएंगे। पर्सनल इमोशनल लाइफ थोड़ी सी ट्रबल में रहेगी। अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, ताकि इस दवाजी ज़िंदगी कहीं ख़राब ना हो। ऑलरेडी किसी भी तरह का आपका रिलेशन हो, यहाँ तक कि अगर पार्टनरशिप भी है तो वो भी थोड़ी सी ट्रबल में आ सकती है। ट्रबल क्या होता है? ट्रबल ये होता है कि आपका कोई रिश्ता ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे आप थोड़े से गुस्से में आएंगे, एग्रेशन बहुत बढ़ेगा, मगर एकदम से रिश्तों को ख़राब करना इंतहाई नामुनासिब होता है। तब तक नहीं जब तक आप कंपैटिबिलिटीज़ की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि ये एक फ़र्ज़ यानी कि आज टेम्परेरी एक आपकी प्लानिटरी पोजीशन बनी हुई है, जो कि इस वक्त के मुताबिक, आजकल के मुताबिक है। आपके अपने बर्थ चार्ट में क्या कहता है, जिस वक्त आप पैदा हुए थे, क्या आपका जायचा कहता है, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पे जिस वक्त आप रिश्तों में होते हैं, उस वक्त ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी होती है। लिहाजा कंपैटिबिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट। फिर आप अपनी फैमिली को एक्सपैंड करने की तरफ जाएंगे। बहुत से आप स्कॉर्पियो इस तरफ आपका ध्यान रहेगा। दोज हु आर सिंगल, आप लोग यहाँ पे अपने नए रिश्तों में जाएंगे, नए रिश्तों की तरफ देखेंगे। औलाद की तरफ से इस वक्त आपको उसको सुख चैन की खबर बिल्कुल मिलेगी। बच्चों, आपको लिए बहुत अच्छा टाइम है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, आपके एजुकेशन का सर्कल इस वक्त बहुत अच्छा होगा। आप फोकस कर पाएंगे,
और आपकी एजुकेशन इससे कोई बड़ी बेहतरीन होगी। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए को बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बड़ा बेहतरीन टाइम है। सो लिहाजा इस वक्त आप लोगों के लिए बड़े अच्छे मामला तो बड़ी बेहतरी की तरफ मामला जाएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं जनाब। ओके, हियर वी गो। पहला कार्ड ऑलरेडी हमारे सामने है। अच्छा जी, क्या आपने ना थोड़ी सी चीज़ को चेंज करने के बारे में सोचा है। यानी कि अगर आप तन्हाई में थे तो आपका दिल करेगा बाहर निकले, आप बाहर बहुत ज़्यादा आउट गोइंग है तो एकदम से आप आइसोलेशन में जाएंगे। दोनों चीज़ों का कहते हैं सिचुएशन चेंज हो जाएंगे एकदम से। अगर आप बहुत आउट गोइंग थे तो एकदम से आपका दिल करेगा नहीं, आई शुड स्टे इनसाइड, थोड़ा सा टाइम अपना अकेले में बिताऊं, अपना अकेले में अपने आप को टाइम दो। अच्छा, और कुछ में आपको क्रिएटिव माइंडेड भी देखते हैं। इसका दिमाग एकदम से आपका चलेगा, जिस तरह सुपर डिटेक्टिव टाइम था नहीं होता, इस टाइप का आपका दिमाग बहुत चलेगा। क्रिएटिव माइंडेड आप वैसे ही बहुत ज़्यादा हुए हैं और किसी नई चीज़ को आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल नई चीज़ होगी, न्यू आइडिया, न्यू थिंग, न्यू कॉन्सेप्ट्स। अपने काम को लेकर तो बेसिकली इस वक्त आप है ही। अच्छा जी, क्या है आप वेरी गुड, क्या उसे कहना चाहिए, पेरेंट इस वक्त। और या तो आप अपनी नई फैमिली को स्टार्ट करें, एज ए टोल्ड यू बिफोर। आप इस वक्त अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, अपनी औलाद के बारे में सोचेंगे, बहुत फिक्रमंद होंगे। मे बी उनके लिए आप इस वक्त कुछ करना चाहते हैं, फाइनेंशियली करना चाहते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पोजीशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिचुएशन। अच्छा, क्या है आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रहे हैं और सोचते सोचते थोड़े से ख़यालाती भी हुए हुए हैं। क्या है आप अपने बच्चे की कोई एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, कोई आपने ऐसी कोई वो करवाया है, कुछ फ़िक्स करवाया है, जिस तरह आजकल होता नहीं वो फाइनेंसेस में कुछ बैंकिंग सेक्टर में कुछ फ़िक्स कराते हैं, समथिंग लाइक दैट। आपने उनकी एजुकेशन के हवाले से कुछ कराया है और यू आर टू मच इनटू योर किड्स नाउअडेज, ये करा लूँ, वो करा लूँ, ऐसे करा लो हायर एजुकेशन के लिए, कुछ ऐसा आपने कुछ स्कीम सी है, देयर इज समथिंग, यू मस्ट हैव डन समथिंग लाइक दैट। और आपको अपने बूढ़े होने से क्या है, बहुत डर लग रहा है। देयर इज समथिंग अबाउट योर फ्यूचर, वेरी लॉन्ग प्लानिंग, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्लानिंग। बहुत कुछ आप इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं और आप बट हैव फेथ, हाँ थोड़ा सा फेथ भी आता है, फिर एकदम से बहुत यू आर प्लानिंग कि ऐसा आपने हर बच्चे के कि इसको ये बनाना है, इसको यू आर टू मच इनटू योर किड्स भी क्या है, दैट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी अबाउट योर फैमिली और एंड ऑल दैट। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं आपके थोड़े से फाइनेंसेस में। तो आप कुछ चीज़ों को आपने कुछ क्या है, आप कुछ बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, आप कुछ इस टाइप, इसलिए मैंने कहा आप थोड़ी सी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा। अच्छा, किसी ने आपको ट्रिक अराउंड किया है पिछले दिनों, दैट इज़ वेरी योर ओन ब्लड। किसी ने, बहन भाई ने क्या है आपको कोई ट्रिक अराउंड किया, बट आपने डिसाइड कर लिया बस अब इससे नहीं मिलना, समझ आ गई आपको, अब छोड़ दिया आपने, आपने उससे कट ऑफ किया है, कुछ आपने कट ऑफ किया है। आप किसी कन्फ्यूजन से बेसिकली बाहर आए हैं, नाउ यू आर एट योर ओन। और ये मिरेकल कुछ हुआ है, ऐसा होना नहीं था, हादसाती तौर पे हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन हुआ है आपके साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना था। ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने कोई चीज़ आई है और यू हैव डिसाइडेड ऑल ऑफ अ सडन, और आप है क्विक डिसीजन लेने वाले, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं आप करते। यस, इट्स अबाउट योर फोर्थ चक्कर है। अच्छा, कोई विक्ट्री आपको मिली है किसी चीज़ में, आपकी किसी के साथ अटैचमेंट थी और आपको वो अटैचमेंट ख़त्म करते हुए तकलीफ ज़रूर हुई है, ऊपर से आप जाहिर नहीं करते हैं, बट यस स्पिरिचुअल हैं आप बहुत ज़्यादा, मगर वो भी आप चीज़। लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है। ओके जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, हियर वी गो। ओके, यस, क्लिनज योर सेल्फ, डिटॉक्स, इसको कहते हैं डिटॉक्स करना, अपने आप को क्लिनजिंग कीजिए, कुछ अपने मामलात को बेहतर कीजिए। और समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा लोगों के ना, इसको हम कहते हैं नज़र में आ जाना, जब हम बहुत ज़्यादा लोग आपको ऑल ऑफ अ सडन सेंटर ऑफ अटेंशन आप बन जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी आपको अट्रैक्ट करती है। तो थोड़ी सी अपनी क्लिनजिंग कीजिए, प्योरिफिकेशन कीजिए, और इससे बहुत से मामलात बेहतर होते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन,
इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। ओके, हियर वी गो। और ये रहा आपके लिए आंसर। ओके, रिकंसिडर, रिकंसिडर कीजिए जो भी आपने सोचा है अपने माइंड में। और इसी के साथ ये है जनाब आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है जो मुझसे आपको राब्ते में रख सकता है, यानी कि इस नंबर पे आप सिर्फ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए। इसके लिए मैं बेहद मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।